के तारणहार हो। मुझको है तेरा आसरा, जग का तू ही आधार है। मुझको है तेरा आसरा, जग का तू ही आधार है। दास के सर पर हाथ तू धर, तू ही तू है देखो जिधर। दास के सर पर हाथ तू धर, तू ही तू है देखो जिधर। दादी तेरा नाम अमर, तू ही तू है देखो जिधर। दीमा तेरा नाम अमर, तू ही तू है देखो जिधर। ऐसी कंपनी ढूंढो जो तेरे को भगवान याद दिलाए। संगत कीजिए साधकी साहेब आवे याद, लेखे में वही घड़ी बाकी दिन बर्बाद। तो बोलते हैं कहाँ से हम साधकी संगत ढूंढे, फिर तो हम कोने में बैठ जाएंगे। मैंने बोला तुम ही साध बन जाओ ना, जो तेरे को देखकर वो दुनिया वाले भगवान को याद करेगी। अभी सच जो तू इतने इन्वॉल्व है ज्ञान में, भगवान का ठप्पा लगता है, तो तेरे को देखकर उनको भगवान की याद आएगी। वो कबीरदास ऐसे बोलता है, संगत कीजिए साहेब की साधकी साहेब आवे याद, लेखे में वही गरीब बाकी दिन बर्बाद। पर साध तू कहाँ कहाँ ढूंढेगा, क्योंकि लाइफ ऐसे फैली हुई है आजकल, वो पहली गांव की लाइफ नहीं है। तो कहाँ कहाँ तू संत को ढूंढेगा। बोलेगा और कहीं जगह जाए नहीं। हमारी प्रकृति में जो भी योगी है, क्या सब साध बन गए हैं? फिर क्या उनको बोलेंगे निकल जाओ, हमें साध की संगत करनी है, तुम्हारे साथ नहीं बैठना है। पर तुम ही साध बन जाओ ना। मेरे को किसी ने बोला कैसे करें, मैंने बोला अभी इसी बात को, इसी सिद्धांत को दूसरे रूप से करो। तू साध बन जा, जो तेरे को देखे किसी को भगवान की याद है। साध बन गए हो पक्का। कितना अच्छा बताया भगवान ने कि मैंने कहा संगत कर साध की तो साहेब आवे याद। बोला तो सारा दिन कहाँ से साध संगत को निकालूं। बोला तू ही साध बन जा, तो तेरी संगत तुझको मिलेगी ना। कितना अच्छा और इजी रास्ता है कि तू ही साध बन जा। तू साध बनेगा तो तेरी संगत तुझको हर वक्त हर घड़ी ओम ही ओम, ओम ही ओम। जहाँ मैं देखूं वहाँ मैं ही तो हूँ। जहाँ तक जाती दृष्टि है, फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है। सब मेरा ही रूप है, सब मेरा ही रूप है। जहाँ भी मैं देखूं सब माइताया माइताया माइताया। अपना रूप जहाँ तू देखता है वहाँ साध संगत हो गई। जहाँ तू सत्य का आधार लेता है कि मैं दे नहीं, मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ। किसका आधार लेता है? सत्य का आधार लो। बन बन के सहारे टूटते हैं, ये तो रस्म पुरानी है जग की। जो टूटे कभी और छूटे ना, वो एक तेरा सहारा काफ़ी है। वो एक तेरा सहारा, इसका अर्थ क्या है? वो है सत्य का सहारा। सत्य, सत्य क्या है कि तू दे नहीं है, तू ब्रह्म स्वरूप है, यही सत्य है। जब तू इस सत्य का सहारा लेता है तो तू सुखी हो जाता है। फिर तुझे और किसी सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है। सहारों का सहारा तू बन जाएगा। भगवान ने बताया अपने वचनों में कि तू ऐसा साध बन जाएगा जो सब तेरे कोई मान के तेरा संग करके वे साध संगत में मैं समझेंगे मैं बैठा हूँ। तेरे से वे कंपनी मिले। तुम कौन सी कंपनी लेते हो? तेरे से वे कंपनी सबको मिले कि मैं 2 घड़ी इसके साथ बैठा तो मुझे लगा मैं जैसे सत्संग में बैठा हूँ।
ऐसा तेरे पर कोई विश्वास करे। विश्वास करामत की करामत है। ऐसा भरोसा तेरे ऊपर जब कोई करता है तो तेरा भी बेड़ा पार, उसका भी बेड़ा पार, ऐसे सबका बेड़ा पार 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 तू जब भी करता जाएगा तो तू कहाँ अटकेगा, किसको सोचेगा, क्या सोचेगा, कौन सी इच्छा सोचेगा, कौन सा कर्म तेरे लिए बाकी रहेगा। कोई कर्म तेरे लिए कोई बचत ही नहीं होगी। क्या बचेगा तेरे लिए? जब तू ब्रह्म स्वरूप है तो कुछ बचता नहीं है। वरना तू कितने भी कर्म करते जा करते जा करते जा, पर कहीं ठौर नहीं मिलेगा, कहीं शांति नहीं मिलती है। कहाँ से आए शांति? कर्मों से कभी शांति नहीं मिलती, पर कर्मों के तू साखी भाव में जब आता है तो साखी भाव से शांति मिलती है। शांति का मतलब ही है साखी भाव। तू साखी भाव में जब तक नहीं आएगा, देखने वाला बनो। देखने वाला बनोगे तो तू अथाह देख सकता है। करने वाला तू बनता है तो तू कितना बनेगा, कितना करेगा, क्या क्या तू करेगा, क्या क्या तू सोचेगा, इतना तो समझो ना अपने में। वही समझो। समझने वाली बात को तू जब समझता है तो तू अच्छा ही समझता है। अच्छा क्या है? अच्छा एक आत्मा ही अच्छी है, तेरी अपनी आत्मा जिसको तू प्रेम कर। तेरा अपना ही जो अंदर का रूह है, तू उसको रूहानी दृष्टि से देख तो देख सब मेरा पार है। आई भगवान, आई भगवान, बस कर आई अल्लाह, आदम थी हिते आयो आए। आई भगवान। भगवान को ऐसे जब तुम हाजुर नाजुर देखते हो तो अथाह शक्ति के धनी तुम भी बन जाते हो। वरना तो शक्ति होते हुए भी तेरे पास जैसे शक्ति है ही नहीं। खिण बंगुर सुखों में जाकर तू अपनी शक्ति को ख़त्म करता जाता है। पर जब तू सच्चे सुख की चाइना में आता है, सच्चा सुख, तो वो सच्चे सुख की जब भी बात में तू आता है तो ही तुझे सुख मिलता है। वरना सुख भी मांगते हो तो दुख आता है। नहीं तो जब दुख भी आए तो भगवान का सर के ऊपर हाथ है तो जैसे सुख ही सुख है। क्या सुनाते हो? बोलो। अभी वो बात आ गई है कि हर चीज़ में तेरे को सुख वास्ता है। अच्छी वही तो कन अञा बाकी कुछ गड़बड़ आए तो कढो, घोटालो आए तो निकालो। बोलो। हाँ, इसको ठीक करो, थोड़ा बहुत भी आगे है। मुझे ही हथ लगन दे थोड़ा। हाँ, आपने जैसे आदत डाल दी है दिमाग में, और ये आदत होते जा रही है कि हर बात में भलाई है। भलाई है। पहले कैसे एकदम रिएक्ट करते थे जैसे, हाँ, अभी जैसे एक्सेप्ट करने की आदत होती है कि सब में ठीक है। सब में वसे थो साईं, घट वध छो कंहिंखे भाई। सब में साईं वसे थो, सब में भगवान है, सब में भगवान है। हाँ, अच्छा बताया ना भाई, कर्म में सुख नहीं है, कर्म के साक्षी होने में सुख है। हाँ, साखी भाव में आ जाओ तो तू सुखी सुखी हो जाएगा। आने में क्या तकलीफ है? साखी भाव अच्छा है ना, पाना करने वाला अच्छा है। साखी भाव अच्छा है ना, तुम देखते रहो। मज़ा किस में है? आराम किस में है? आराम ढूंढो ना। तू इतनी दौड़ धूप करता है, किस लिए दौड़ धूप करता है? कभी सोचा है कि मैं इतना जो दौड़ता हूँ, इतना जो मैं करता हूँ, तो आखिर किसके लिए करता हूँ? तेरे को जवाब मिलेगा आराम। वो मछली वाले का मैं सब नहीं सुन रहे हैं, कौन सा एक दृश्यांत चलता है, बोला अभी करो, अभी और करो, फिर और करो, फिर और करो। बोला फिर और करूँगा तो क्या बन जाऊँगा? बोला तुम बहुत बड़ा सेठ बन जाएगा, बहुत बड़ा मालिक बन जाएगा। फिर मालिक बन जाऊँगा तो फिर क्या करूँगा? बोला फिर तू आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। बोला एंड मना क्या है? आराम से ज़िंदगी गुजारूँ न? चाहिए हाँ, एंड यही है ना, आराम से ज़िंदगी गुजारूँ। बोला तो इतना तुम प्रोसीजर बताते हो आराम से ज़िंदगी गुजारने के लिए, तो मैं तो अभी आराम में हूँ। जब भी मैं अभी आराम में, तो इतना सारा काम मैं क्यों करूँ? मना मंच को आकर चाहिए क्या? आराम चाहिए ना। आराम की कितनी भी तेरे को सुविधाएं मिले तो भी तेरे को आराम नहीं है। तो वे तू सुविधाएं लेके क्या कितना तू लेता है? जितना मिलती है तो अच्छा है। हम तेरे को वो नहीं बनाते हैं कि तुम बोलो थू कटा, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। किसी भी चीज़ को, किसी बालत को, किसी भी हालत को
आप ये नहीं कहो कि ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे चाहिए। न चाहिए की इच्छा रखो, न चाहिए का अहंकार रखो, बस बीचों बीच चलते चलो। बीचों बीच चलने में तेरे को क्या होता है? आराम मिलता है। बीचों बीच चलने में तेरे को क्या मिलता है? साखी भाव मिलता है। बीचों बीच चलने में तेरे को क्या मिलता है? शांति मिलती है। बीचों बीच चलने में तेरे को प्रेम भी मिलता है। हर चीज़ तेरे को मिलेगी, लेकिन बीचों बीच चलो। तुम या तो इस पार या तो उस पार, वरी इस पार या तो उस पार, पार के पार करे छॾियो। खुद को पार लगाने के लिए तुम आते हो ना, तो तुम जो इस पार या उस पार जाते हो ना, पार के ही पार लगाए छॾियो तो तेरा बेड़ा पार है। बाकी नहीं तो इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी गर्दिश है, तुम कहाँ जा सकते हो, कहाँ रुक सकते हो, कहाँ बैठ सकते हो। इधर से थप्पड़ खाओगे, उधर से मार खाओगे, एडा कुओं ना खाई, एडा कुओं ना खाई, उधर से आग, उधर से तुम्हारा घी पड़ता है। पर बीचों बीच जाओ तो बच जाएगा। आग भी जलती जाएगी, आशीष देती जाएगी, जल भी निकलता जाएगा, तेरे को बहाता जाएगा, हर चीज़ तेरे को आशीष दे के निकल जाएगी। हाँ बोलो। गीता में भी कितना अच्छा बताया है बुद्धि का 18वें अध्याय में। बुद्धि अनेक प्रकार की भ्रमित बुद्धि सतगुरु के प्यार में स्थिर हो जाती है और सच्चाई का पता मिलता है कि करण करावन आपे आप मनुष्य के कुछ नहीं हाथ। माना गया है कि बुद्धि हवा से भी तेज दौड़ती है। ऐसी तेज दौड़ती हुई बुद्धि गुरु के वचनों से शांत और स्थिर हो जाती है। सही बात है दिमाग, कैसे आप ब्रेक हो जैसे बुद्धि के बीच में रोक देते हो हमको हर बात में। ऐसी भटकती हुई बुद्धि भी गुरु के प्रेम में वश हो सकती है। बुद्धि को बाकी दूसरा कोई दरवाजा ही नहीं है। ज्ञान तुमको मिलेगा, तू विद्वान है ना। कभी कभी तू बोलता है मेरे संस्कार है, मैं ज्ञान खींच लूँगा, मैं बोलूँगा मैं नहीं दूंगा, तू बोलेगा मैं खींच लूँगा। खींच भाई, खींच सकते हो, पर स्थिति बना के दिखाओ, स्थिति बना के दिखाओ, तभी मैं मानूंगा। खींचने की बात ही नहीं है, इधर लेने की बात ही नहीं है, चूसने की बात ही नहीं है। चूसेगा तू उतना जितना मैं दूंगा, तो मैं दूंगा ही नहीं तो तू चूसेगा कहाँ से? बर 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 करे, ज्ञान लेगा वरी फेंक देगा, वरी ज्ञान लेगा वरी फेंक देगा। तुम वो स्थिति तेरी बने तभी बात है ना। स्थिति नहीं बनती है, नहीं बनती है स्थिति, मनन नहीं बनती है। वे गुरु के प्रेम में बनती है। और गुरु प्रेम कहाँ मिलता है? वो श्रद्धा में मिलता है, तेरी बुद्धि में नहीं मिलता है। बुद्धि तो गुरु बुद्धि का सजन भी है, दुश्मन भी है। सजन भी बुद्धि का कौन है? गुरु ही तो है। आज बुद्धि की रक्षा हो रही है तो कौन कर रहा है? गुरु ही तो कर रहा है। बुद्धि की भी तेरे कोई रक्षा करे ना, नहीं तो बुद्धि भटक भटक के कहीं ना कहीं लगेगी, कहीं अपनी वो एनर्जी गंवाती है, कहीं अपना फिजूल वक्त गंवाती है, कहीं क्या करती है। इस बुद्धि ने ही तो भटकाया है तेरे को, और किसने भटकाया है? प्रेम से वंचित किया है, किसने किया है? बुद्धि ने ही तो किया है, बुद्धि ने ही किया है। पर बुद्धि का रक्षक भी कौन है? वे तो एक सतगुरु है। बुद्धि का भी कोई रक्षक बने तो वे श्रद्धा में कोई बनेगा, बिना श्रद्धा के कोई नहीं बन सकता है। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। अब तू कहेगा श्रद्धा, मैं तो रोज़ आता हूँ, मना श्रद्धा है। आते हो तो कई प्रकार के आते हैं, दुख निवारण करने के लिए आते हैं, मन को शांत करने के लिए भी आते हैं। कोई किस लिए, कोई पदार्थ भी तो मिलते हैं न, कहाँ नहीं मिलते हैं क्या मैं भले बोलूँ। उसने किस दिन भजन बदला ना बनाया, भले तेरा रुमाल खाली है पर हम भरपूर है। ये भी क्या है? मैं बोलता हूँ मेरा रुमाल देखो खाली है, कल भी खाली था, आज भी खाली है। प्रॉमिस है आपसे, आने वाले कल तक खाली रहेगा, ये भरेगा नहीं। पर तू भरपूर है, ये मैं भी देखता हूँ। ये तू भरपूर है। क्यों भरपूर है? वे तेरे को मालूम, क्योंकि तू वे अंदर में वे प्रेम लेके आता है कि भगवान मेरी ये बात पूरी कर, ये पूरी कर। तो शायद भगवान तेरे को थोड़ी सहूलत दे देता है। क्यों देता है सहूलत? क्योंकि तू ताकि ज्ञान समझे
और सृष्टि में अच्छे होके चले, औरों को अच्छा करे। इसीलिए तेरे को परमात्मा कभी पदार्थ भी दे देते हैं, दे न भले, फिर क्या है, देते हैं तो दे न, तेरे को मिलता है तो मैं भी खुश होता हूँ। अरे खाली रुमाल बोला मैंने तो भी इसको परमात्मा ने दे दिया, मैंने थोड़ी दिया, मेरे पास तो है ही नहीं, मैं कहाँ से दूँ। मैं जो परमात्मा के रास्ते पर हूँ तो वे भी तू रास्ते पर आया तो परमात्मा ने तेरे साथ वे थोड़ा बहुत ये केयर कर दिया, भाग्य में ऐड कर दिया। वर्जे तू ईमानदार है तो भाग्य की लकीरें वे सीधी चलेगी, कि बेईमानी तो परमात्मा कट कर देता है। जो मैंने दिया मेरे को वापस कर बाबा। तू नहीं करेगा क्या? तू नहीं करेगा, तू भी तो ऐसा ही करेगा। आज तुम किसको थोड़ा बहुत कुछ दे दो, वो उसका गुड यूज़ करता है तो तेरी दिल होती है, बेटा है, पड़ोसी है या कोई भी है, तू किसको थोड़ा बहुत कुछ दे देगा दया करके, जो उसने कण से मण किया तो तेरी दिल होगी उसको और भी कुछ दूँ, मेरा दिया हुआ ये गुड यूज़ करता है। पर जे वे रॉन्ग यूज़ करे, उसका मिस यूज़ करे तेरे चीज़ों का, तेरे धन का, तो तू देगा क्या? देगा? एक धमकी तो तू देगा, बाकी कुछ दे न दे, एक धमकी देगा मेरा वापस कर तू पैसा। तो भगवान भी ऐसा ही करता है। कभी कभी तू परमात्मा के रास्ते पर चलता है, परमात्मा तेरा बहुत ख्याल करता है, तेरे नसीब में है नहीं है तो बहुत कुछ मिल भी जाता है। पर जे तू बराबर नहीं करता है तो भगवान बोलेगा चल दे मेरे को वापस। बैठी वञे से बेटा, मुझे तो बेटा। हाँ कि कैसे आटे के खाने की बात बताई थी दिमागन आपने, हाँ कि कैसे आटा रखा हुआ हम खाते तो उसमें से कितनी बीमारियां या टाइम आपकी इतनी हाँ। खोजते दिमागन कि वो टाइम भी हमारा एक्चुअली ज़्यादा वेस्ट जाता है। तो मैसेज में दिमागन 2-3 दिन पहले आर्टिकल भी आया है पेपर में अच्छा, कि ऐसे आटे खाने से कैसे, पेपर में आया है? पेपर का आर्टिकल एक मैसेज में आया है दिमागन, क्रेजी ग्रुप में, वो पेपर का आर्टिकल है कि कैसे वो खाने से जो जो बातें आपने बताई वो क्या सब है बताते हैं। बताओ सबको। अरे मांगे ये लिखा हुआ है कि फ्रिज में रखा आटा भटकती आत्माओं को आमंत्रण करता है। बुद्धो ध्यान सां बुद्धो संत्यानियों। गूंदे हुए आटे को उसी तरह पिंड के बराबर माना जाता है जो पिंड मृत्यु के बाद जीवात्मा के लिए समर्पित किए जाता है। भोजन केवल शरीर को ही नहीं अपितु मन मस्तिष्क को भी गहरे तक प्रभावित करता है। दूषित अन्न जल का सेवन न सिर्फ आपके शरीर मन को बल्कि आपके संतति तक में असर डालता है। ऋषि मुनियों ने दीर्घ जीवन के जो सूत्र बताए हैं उनमें ताजे भोजन पर विशेष जोर दिया है। ताजे भोजन से शरीर निरोगी होने के साथ साथ तरोताज़ा रहता है और बीमारियों को पनपने से रोकता है। लेकिन जब से फ्रिज का चलन बढ़ा है तब से घर घर में बासी भोजन का प्रयोग भी तेज़ी से बढ़ा है। यही कारण है कि परिवार और समाज में तामसिकता का बोलबाला है। ताज़ा भोजन ताज़े विचारों और स्मृति को आवाहन करता है, जबकि बासी भोजन से क्रोध, आलस्य और उन्माद का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा है। शास्त्रों में कहा गया है कि बासी भोजन भूत भोजन होता है और इसे ग्रहण करने वाला व्यक्ति जीवन में निराश, रोग और उद्घातों से घिरा रहता है। हम देखते हैं कि प्रायतर गृहिणियाँ मात्र 2 से 5 मिनट का समय बचाने के लिए रात को गूंदा हुआ आटा लोई बनाकर फ्रिज में रख देती है और अगले 2 से 5 दिनों तक इसका प्रयोग होता है। गूंदे हुए आटे को उसी तरह पिंड के बराबर माना जाता है जो पिंड मृत्यु के बाद जीवात्मा के लिए समर्पित किया जाता है। किसी भी घर में जब गूंदा हुआ आटा फ्रिज में रखने की परंपरा बन जाती है तब वे भूत और पितर इस पिंड का भक्षण करने के लिए घर में आने शुरू हो जाते हैं।
और जो पिंड पाने से वंचित रह जाते हैं, ऐसे भूत और पितर फ्रिज में रखे इस पिंड से तृप्ति पाने का उपक्रम करते रहते हैं। जिन परिवारों में भी इस प्रकार की परंपरा बनी हुई है, कहाँ किसी ने किसी प्रकार का अनिष्ट रोग, शोक और क्रोध तथा आलस्य का डेरा असर जाता है। इस बासी और भूत भोजन का सेवन करने वाले लोगों को अनेक समस्याओं से घिरना पड़ता है। आप अपने इष्ट मित्रों, परिवारजनों व पड़ोसियों के घरों में इस प्रकार की स्थितियां देखें और उनके जीवनचर्या का तुलनात्मक अध्ययन करें तो पाएंगे कि वह किसी न किसी उलझन से घिरे रहते हैं। आटा गूंदने से, ये बात जो आपने बताई, आपने जो बताई दिमागन, वो भी इन्हें बताया है कि आटा गूंदने से लगने वाले सिर्फ 2-4 मिनट बचाने के लिए की जाने वाली ये क्रिया किसी भी दृष्टि से सही नहीं मानी जा सकती है। आगे है थोड़ा। पुराने ज़माने में बुज़ुर्ग यही राय देते रहे हैं कि गूंदा हुआ आटा रात को नहीं रहना चाहिए। उस ज़माने में फ्रिज का कोई अस्तित्व नहीं था, फिर भी बुज़ुर्गों के इसके पीछे रहस्यों की पूरी जानकारी थी कि वे बासी भोजन का सेवन शरीर के लिए हानिकारक है। आइए आज से ही संकल्प ले कि यह स्थिति सामने नहीं आए, तभी आप और आपकी संतति स्वस्थ और प्रसन्न रह सकती है। सबसे गुण लो। जो भी संसार में देखो, किसने तो डाला होगा, अपना अनुभव डाला होगा। हमें ज़्यादा कुछ अनुभव नहीं है, जो भी लिखा था हमें कुछ अनुभव नहीं है, पर सिंपल अनुभव जो मैंने तेरे को बताया था, आज ये बता रही है अपने पेपर की बात। मैंने बोला तो तुम जो आटा गूंथ के रखते हो तो उसमें फ्रिज से निकालना तो पड़ेगा ना, कनक गोयल अटो तव्हांजो फुल्को ठही वेंदो। ईअं आहे या काई मशीन ईअं अथव छा? उहा भी हुजेव त तामसी खणो, वह भी खणो मशीन। कितना तू मशीनों से काम लेता है, तभी तो तेरे इधर घाटा कितना करता है, उतना उतना मशीनों से काम लेता है, इतना तू आलसी बनता है। अहिड़ी भी काई मशीन अथव छा त फ्रिज में अंदरि विझी छॾियो मशीन, त गोयल अटो विझो, फुल्का थी निकिरनि। मशीन में भी तू फुल्का पकाएगा तो उसमें भी तो तेरे को डालना पड़ेगा ना। तो मैंने तेरे आलस पर बताया था, बाकी अनुभव पेपर का है। मेरे को मालूम नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता है, हम उस दुनिया से दूर हैं। हम तो हर एक में देखते हैं भगवान, जो भी है भगवान। पर सिंपल कॉमन सेंस की बात जो मैंने बताई, तो देखो उधर 4 अनुभव तेरे को और मिलती हैं, और वे भी तू अंदर में ध्यान में रख और अपना कॉमन सेंस भी जगा और अपना रास्ता निकाल। आलस क्यों करता है? आलस क्यों करता है? आटा जे लेके तू इतना बचत अंदर रखता है फ्रिज में, फिर निकालेगा, फिर वे बनाएगा, फिर छिलड़ा जमी वेंदव, उसको सहलाएगा, प्रेम करेगा आटे को। इससे अच्छा है तुम आटे को वे प्रेम करो ना, फटाफट निकालो, ऐसे ऐसे करो। आलस है, तेरी आलस वृत्ति है जो कई परेशानियों का कारण है। हमें कोई अनुभव नहीं है, लेकिन बहुत सारी परेशानी इसमें बताई गई। वे परेशानियां भी आती है तो कहाँ से आती है? वो आलसी वृत्ति से आती है। नेगेटिव कोई भी चीज़ तेरे ऊपर हावी पड़ती है तो वो भी आलस के कारण पड़ती है। नेगेटिव ख्याल आते हैं, वो भी तेरे आलस के कारण आते हैं। आलस खाली ये नहीं सोचो कि बिस्तरे में सोना आलस है, बहुत सारी बातों में आलस होता है। बोलने में आलस है, कर्म में आलस है, प्यार करने में आलस है। कभी कोई नेगेटिव बात तेरे में आएगी ना तो तू बोल देगा फटाफट। किसको बोल देगा? देखा किया ना गलती, ये तो तू मस्त बोल देगा फटाफट। और जे कभी किस में अच्छी बात दिखाई दी तो बोलेगा ठीक है, वरी हाणे सुठो चवंदोमांसि न त चढ़ी वेंदो सिर ते। अभी क्यों? तू क्यों सिर पर चढ़ा? नेगेटिव बोल के तू उसके सिर पर चढ़ गया। और किसकी अच्छी बात देखी तो बोलो ना, अरे आज तो तूने बहुत अच्छा किया,
वे बोलने का तू आलसी है। अरे बोलो न, दिल में तो समझा तो न, दिल में तो समझा तो न, वरी चवंदम तो मथे ते चढ़ी वेंदा। अरे क्यों मथे ते चढ़ेगा? मथे ते चढ़ेगा तो बोलो मुकुट बन गया। ये भी आलस्य है तेरा, आलसी वृत्ति है जो कोई अच्छी बात मुख से जल्दी नहीं निकलती है, वरना मुख से वो जल्दी निकले तो वे सृष्टि में और अच्छाइयाँ ऐसे उड़ेगी। पर तेरे मुख से क्या निकलता है जल्दी? नेगेटिव जल्दी निकलता है, पॉजिटिव दब जाता है। होना क्या चाहिए? नेगेटिव दबना चाहिए, पॉजिटिव निकलना चाहिए। तेरे अंदर ऐसी भट्ठी जले तपस्या की जो अंदर कोई नेगेटिविटी आए भी तो वो ख़त्म हो जाए और पॉजिटिव फूल बन के बाहर संसार में निकले, एक दूसरे के पास निकले, तो तुम देखो कितना अच्छा होगा। ये सब क्यों होता है? क्योंकि तू आलसी है, बोलने का आलसी, चुप करने का भी आलसी। किसको बोलने की आदत है तो वरी उसको चुप कराओ, मजाला जो चुप करे। एक बारी बोलना ऐसे शुरू हो गया ना तो ब्रेक नहीं आती है। तो तेरी गाड़ी में ब्रेक नहीं आए, खाली चलती रहे चलती रहे चलती रहे, तू सफ़र करेगा क्या? तो तेरे गाड़ी में ब्रेक है ही नहीं, है ही नहीं। बोलते हो तो बोलते जाते हो, बोलते जाते हो, तो तेरे गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो कौन तेरी गाड़ी में सफ़र करेगा? जो तेरा साथी होगा वो भी बुढ़ा, वो भी डूबा, तू भी डूबा। ऐसी तेरी गाड़ी है, 6 फुट की गाड़ी है ना तेरी, और क्या है बोलो? ब्रेक नहीं है, न सोचने में ब्रेक है, न बोलने में ब्रेक है, न खाने में ब्रेक है। ब्रेक फेल है तेरा। गुस्सा किसको आता है? जिसको ब्रेक फेल है तभी गुस्सा तेरा ऐसे लोड पकड़ता है, वरना गुस्सा तो अच्छा है ना। गुस्सा क्या खराब है? फिर क्या खराब है गुस्सा? कभी कोई नहीं मानता है तो थोड़ा तिरछी दृष्टि से देखो उसको, गुस्सा करो थोड़ा, वो मान जाएगा, क्योंकि उसका मन उसके वश में नहीं है। उसके मन को वश करने के लिए इतना गुस्सा चाहिए। किसी के मन को वश में करने के लिए, कराने के लिए इतना गुस्सा चाहिए। तू देता है इतना, तो इतने के बदले जो तू देगा इतना, तो तू बीमारी अपने अंदर से ढूंढ। जो गुस्सा करता है और अपने बीमारी अंदर से ढूंढे कि मेरी गाड़ी का फेल है, ब्रेक फेल है, तो ब्रेक फेल है तो तू गाड़ी को डालना, गैरेज में डालना। तेरी जो गाड़ी जो ब्रेक फेल हो जाएगा तो क्या करेगा? गैरेज में डालेगा ना। तू भी गुरु की गैरेज में डाल तो वो ठीक होगा। उधर भी तू मैकेनिकल को भी तू 10 सलाह ॾींदा है। कोई गाड़ी दे के बोलेगा बना के दे के जाना, बिल लेके जाना, तू उसके सर पर चढ़ के बैठेगा। वो बोलेगा तुम जाओ तो मैं बनाऊँ, तेरे सामने नहीं बनाऊँगा। कौन मगजमारी करे? पर तेरे पास जो फालतू टाइम है, तू हर चीज़ में फालतू टाइम लगाता है, हर चीज़ में। कॉमन सेंस बहुत कम है ना। कॉमन सेंस होए ना तो तू शांत स्वरूप बन जाए। कॉमन सेंस की कमी के कारण संसार में बहुत सारे दुख हैं, वरना दुख नहीं है। अभी इतने पेपर में कितने सारे दुख बताए। तुम देखो पेपर खाली 2 मिनट का जो पढ़ा तो उसमें किस प्रकार के दुख छुपे पड़े थे तेरे पेपर में। मेरे को नॉलेज नहीं है, लेकिन तुम्हारा नॉलेज तो तुम्हारे पेपर में भी तो मिलता है ना। हम तो भगवान के दुनिया में रहते हैं, कुछ है ही नहीं, सब भगवान ही भगवान है। पर तू तो भ्रमों में भी आता है, संसों में भी आता है, उसमें भी आता है, हर चीज़ में तू ऐसे विचरण करता है। तो वे सब क्यों है? क्योंकि भगवान नहीं है तेरी जिंदगी में। प्रभु ते भूलियाँ व्यापन सभई रोग। भगवान तेरी ज़िंदगी में नहीं है, कॉमन सेंस तेरी ज़िंदगी में नहीं है, धीरज तेरी ज़िंदगी में नहीं है, शांति नहीं है, तो ऐसा ही होता है। छा चवंदो लाल? कुछ अथव चवण लाइ? कन मंत्र ॿुधंदो? बोलो। किसको माइक चाहिए? आज वाणी में भी दादी भगवान की यही है कि अगर डॉक्टर की दी हुई ऐनक से संसार देखते हैं तो इच्छाएं और बढ़ती हैं और सुख जो दिखाई देते हैं वो आखिर में दुख रूप ही हैं। लेकिन जो गुरु ऐनक देता है उससे अगर हम संसार को देखते हैं तो साफ सुख रूप ही दिखता है। बोले जो भी बात आती है सब में कहते हैं कि वाह वाह, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। वो मिसाल जो अॼु मां ॿुधायोमांव न, आराम वारो, उहे थोड़ा याद करो, समझी बात। मेरे को तो
अच्छे से याद भी नहीं है, पर इंटेंशन यही है कि उसको बोलता है और काम बढ़ा, और काम बढ़ा, और काम बढ़ा। फिर वो भी तो ज्ञानी था, बोला फिर बढ़ाऊँ तो क्या करूँ, फिर एक्सपोर्ट, फिर और अच्छी क्वालिटी, फिर एक कंपनी निकाल, वरी 4 निकाल, वरी 8 निकाल। बोला फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। फिर तू आराम से अपनी ज़िंदगी को शांति में रखेगा। बोला अरे मूर्ख पगला भंवरा, मैं तो अभी आराम में हूँ तो इतना काम क्यों करूँ। मैं हाणे ही आराम में आया तो मैं हेलो कि छो गई कह के आया, इतना क्यों करूँ मैं, 1 से 4 कंपनी निकालूँ, बड़ी बड़ा सेठ बनूँ, बड़ी बड़ी ये करूँ। फिर बड़ा सेठ बनूंगा तो क्या होगा, तुम्हारे आराम से कुर्सी पर बैठेगा, तो आराम कुर्सी लेना, अभी जा ना तू, क्या होता है 500 में मिलंदी ॿियो छा, तू ले अपनी आराम कुर्सी। अभी तू थोड़े में खुश रहो, अभी तू शांति में रहो, अपनी इच्छा नहीं कर, हो गया आराम, बन गया तू सेठ, अपने को दिल का सेठ मान, बन गया तू सेठ। मानो भाई पाण आया मालिक मुल्क जो, अभी तो तेरे ऊपर है, तू मालिक मान अपने को या अपने को नौकर मान। जो इच्छावादी है वो मालिक को के भी तो नौकर ही है, और क्या है। जो निरीच्छा है वो तो न नौकर और न मालिक की इच्छा रखता है। वो इच्छा नहीं रखेगा कि मैं मालिक बनूं, इच्छा नहीं करेगा तो मैं नौकर बनूं या क्यों बनूं या क्यों न बनूं। वो बोलेगा हलाई त हला, ब्यारी त बस, बस वाग सजण तुझे बस। हम राज़ी हैं उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। जब सब भरम संशय गुरु ने निकाल दिए, दुख के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए, सुख के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। देखो भक्तों ने भजन गाया, हम लेंगे जन्म दोबारा जे मिला तेरा सहारा। और किस चीज़ का दुख है तुझे, न जन्म का, न मरण का, न दुख का, न सुख का, न इसका न उसका। बाकी तू क्यों बनता है, इच्छा करता किसकी है, किस चीज़ की इच्छा करता है और क्यों करता है, क्यों करता है। जब हर चीज़ ठीक है, हर चीज़ सही है, लेखा चोखा संभालने वाला सही है, तो तू क्यों चीज़ करता है। तेरा कोई अकाउंटेंट सही नहीं होगा तो तू बोलेगा इसमें कुछ तो गड़बड़ है, पर तेरा अकाउंटेंट तो अच्छा है ना। भगवान कौन है, लेखा चोखा बनाने वाला, वह तो सही है ना। वह कर्मों के हिसाब से सब तेरे को देता है, अच्छा करता है, अच्छा चलाता है। कहाँ तू परमात्मा के रास्ते में जाता है तो मैंने बताया ना, तो कंसेशन भी करता है, कंसेशन भी मिलती है, बोनस भी मिलता है, पगार भी अच्छी मिलती है, सब ख्याल भी अच्छा रखते हैं। बाकी तू आखिर चिंता किस चीज़ की करता है और इच्छा किस चीज़ की करता है। ज़रूरत होए तो तुम भली करो इच्छा, मैं भी तेरे साथ हूँ। पर जब कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही ज़िंदगी अच्छी चल सकती है, तो तू क्यों लफड़े में पड़ता है। करतापना लफड़ा, इच्छा लफड़ा, वेर विरोध लफड़ा, नफरत लफड़ा, सब तो लफड़ेबाजी की बातें हैं ना। तो तुम इतना लफड़ा करते क्यों, क्यों नहीं आराम से सत्संग सुनो, अपना कर्तव्य निभाओ, शांति में रखो अपने को, 2 फुल्का खाओ, साग सब्जी खाओ, जो भी तेरे को बनाता है सब खाओ पियो, मौज करो, जियो, जियो और जीने दो। तू जीने नहीं देता ना, तभी तू जी नहीं सकता है। ये नहीं सोचो कि मैं जिंदा नहीं रह सकता हूँ तो दूसरे को भी जीने नहीं दूंगा, ये गलत लाइन है। तुम उसको काट दो और सही कर दो उसको। कौन सी लाइन है कि तुम जीने नहीं देते हो तभी तुम जिंदा नहीं रहते हो। हम जीने देते हैं ना तो हम जिंदा हैं। तुम भी जीने दो किसको, किसके जीने का रास्ता छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, फिर देखो परमात्मा तेरे को सब देगा। प्रभ भावे बिन सांस ते राखे, सांस नहीं चलेगा ना तो भी मंजूरी है, तू जिंदा रहेगा। पर कब, जब परमात्मा हृदय में है। रग रग मुंहिंजी राम थी बोले, प्रभु को न भूलो, शांति में चलो। बस अन बोलत मैं बड़ी में बैठा जान, अन बोलत मैं बैठा जान लेते हो तुझे अन बोलत। हाँ, अन बोलत मेरी वृथा जाने, तो के जवाब मिली विया जा। अच्छा, तॾहिं हाणे ॻाल्हाइणु सिखियो आहे, ॻाल्हाइणु सिखी वियो आहे। ठीक है, बोलो मंत्र। हाँ बोलो, हाँ बोल, उसको माइक दो। आपकी रिजल्ट आई है TY BCom की और आपका A ग्रेड आया है। A ग्रेड आया, बाकी छा खपे।
लो प्रसाद खाओ, आओ। दीमा भगवान ए ग्रेड है, हाँ? ए ग्रेड है। आपकी भी? अरे वाह, ॿियो छा। ॾिसो मुंहिंजा ॿार, कोई मैं साधु बना के नहीं रखता हूँ। दोनों सहेलियाँ भी हैं, प्यार भी करती है, तो भी दोनों की रिजल्ट अच्छी आई है। खुश रहो। दीमा भगवान, आपकी कल सीए आईपीसीसी की रिजल्ट आई, आप पास हो गए। अरे वाह, ॿुधायो, आज तो अच्छा दिन हुआ। तू भी अच, तू भी सीए ठही वई है? अच्छी वई है न मिड़ई, पास तो थी है न। खुश रहो, ऐसे ही सब करते रहो। दीमा भगवान आपका आपकी क्या रिजल्ट है? आईपीसीसी तू भी पास दी हुई है? पास हो गई। आ जाओ, प्रसाद लो। यशोदा मुझी बचरियों, कितने अच्छे बच्चे हैं मेरे। बोलो, दियोस माइक। दीमा, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो आप दीमा जी, मेरा नाम हो रहा है। दीमा भगवान, ये सब आपने ही किया। माँ भी यो भजन गाया, करते हो आप सब, मेरा नाम हो रहा है। मैं कभी सीए बनता हूँ, कभी वकील बनता हूँ, कभी क्या बनता हूँ। बहुत अच्छा। बस लाल, खुश आयो लाल? मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। बोलो बोलो। नहीं सुना मना, नहीं सुना। आपको अनाउंसमेंट कभी करना है तो आप मंत्र के पहले करो। क़ाइदो ठाहे छॾियो अॼु जे तारीख़ खां पोइ, मंत्र खां पोइ अनाउंसमेंट न कयो। टाइम वेस्ट था कयो पिया। मंत्र खां पोइ अनाउंसमेंट न कयो माना न कयो। आप मंत्र के पहले अनाउंसमेंट करो। सारी संगत बैठी है तो आराम से सुनेगी ना। ये क्या उधर वो जा रहे हैं, उधर वो जा रहे हैं, उधर वो जा रहे हैं। तुम पहले अनाउंस करो, बाद में अगर करना है तो मंत्र के पहले करो। वो तव्हांजे दिमाग़ में खिसके तो या तो तव्हांजी आइडिया ही आहे भाई पोइ था कयूं। ये भी कोई अनाउंस करने का वो तरीक़ा नहीं है। आप बोलते जा रहे हो, लोग आपस में भाऊ काके खां पुछीस, ॻाल्हाए तो वेठो, हो हुते तो ॻाल्हाए, हो तो ॻाल्हाए। कॾहिं भी अनाउंस न कजो। मूंखे अजाई चिर थी अचे, पोइ मां गुस्सो करे छॾींदीसां। क्या है ये, उधर वो बात करता है, इनको कॉमन सेंस नहीं है भाई। अनाउंसमेंट होता है तो भाई दो घड़ी थोड़ा रुके। अनाउंसमेंट आख़िर घणी देर थींदी, हिकु मिंट थींदो, घणी देर थींदी। पर माण्हुनि खे धीरज कान्हे न, धीरज जी कथा ॿुधनि था। पर जेकॾहिं धीरज करे हिकु मिंट अनाउंस ॿुधी करे पोइ वञनि त छा आहे, हो न मुड़ंदा। तव्हां ही मुड़ो, तव्हां कार्यकर्ता आहियो न, तव्हां मुड़ो। कितनी बातों में हम मुड़ जाते हैं ना, तो तुम भी हमारा वो ले लो ना सुबह। तुम मुड़ो, तुम अपना रास्ता निकालो। अनाउंस पुकार ओ कर ले दिल से पुकार, होगा तेरा बेड़ा पार। आजा सतगुरु के चरणों में मिले मुक्ति द्वार, आनंद अपार। चल चला चल गुरु दर, चल चला चल ओ प्रेमी, चल चला चल गुरु दर, चल चला चल ओ कर ले दिल से पुकार। ओ कर ले दिल से पुकार, होगा तेरा बेड़ा पार। आजा सतगुरु के चरणों में मिले मुक्ति द्वार, आनंद अपार। चल चला चल
चला चल गुरुदर चल चला चल। तिल धारा के सदर्श गुरु के चरण में प्रीत लगाए जा, फिर गुरु में और तुझ में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तिल धारा के सदर्श गुरु के चरणों में प्रीत लगाए जा, फिर गुरु में और तुझ में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ओ गुरु में शक्ति अपार, ओ गुरु में शक्ति अपार, कर ले अपना उद्धार। सच्चा सतगुरु जीवन में न मिलता बार बार, आनंद अपार। चल चला चल गुरुदर चल चला चल, ओ प्रेमी चल चला चल गुरुदर चल चला चल। ओ कर ले दिल से पुकार, ओ कर ले दिल से पुकार, होगा तेरा बेड़ा पार। आजा सतगुरु के चरणों में मिले मुक्ति द्वार, आनंद अपार। चल चला चल गुरुदर चल चला चल, ओ प्रेमी चल चला चल गुरुदर चल चला चल। बचपन खेल कूद में गवाया, आई जवानी नींद में सोया, अब तो जाग के देख जरा तू सतगुरु की तुझ पर छाया। बचपन खेल कूद में गवाया, आई जवानी नींद में सोया, अब तो जाग के देख जरा तू सतगुरु की तुझ पर छाया। ओ कर ले महिमा बार बार, ओ कर ले महिमा बार बार, होगा जीवन ये साकार। अपने जीवन को सतगुरु पे कर दे तू कुर्बान, आनंद अपार। चल चला चल गुरुदर चल चला चल, ओ प्रेमी चल चला चल गुरुदर चल चला चल। ओ कर ले दिल से पुकार, ओ कर ले दिल से पुकार, होगा तेरा बेड़ा पार। आजा सतगुरु के चरणों में मिले मुक्ति द्वार, आनंद अपार। चल चला चल गुरुदर चल चला चल, ओ प्रेमी चल चला चल गुरुदर चल चला चल। मानुष जन्म है हीरा मिला, इसको पगले व्यर्थ न गवा, को के मौका तू पछताएगा, फिर कुछ हाथ न आएगा। मानुष जन्म है हीरा मिला, इसको पगले व्यर्थ न गवा, को के मौका तू पछताएगा, फिर कुछ हाथ न आएगा। मन में कर ले विचार, ओ मन में कर ले विचार, अब तो हो जा होशियार। तुझ पे सतगुरु बरसा रहा है करुणा बेशुमार, आनंद अपार। चल चला चल गुरुदर चल चला चल, ओ प्रेमी चल चला चल गुरुदर चल चला चल। ओ कर दे दिल से पुकार, ओ कर दे दिल से पुकार, होगा तेरा बेड़ा पार। आजा सतगुरु के चरणों में मिले मुक्ति द्वार, आनंद अपार। चल चला चल गुरुदर चल चला चल, ओ प्रेमी चल चला चल गुरुदर चल चला चल। ओ प्रेमी चल चला चल गुरुदर चल चला चल, ओ प्रेमी चल चला चल गुरुदर चल चला चल। ओ प्रेमी चल चला चल गुरुदर चल चला चल, ओ प्रेमी चल चला चल गुरुदर चल चला चल। हरि ओम।
Hare
त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय